तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसको महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था। ये बातें कि उस स्टेटमेंट में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि इस दुनिया में जब तक एक भी व्यक्ति पीड़ित होंगे, यानी कि कष्ट में होंगे, दुख में होंगे, तब तक ये समाज, ये दुनिया, ये अशांत होंगे। उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। यानी कि अगर कोई एक भी बंदा इस दुनिया में दुखी है तो उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। तब तक लोगों की मुक्ति 100% पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में सुन लो, फिर मैं बताता हूँ इसको डिकोड करके कि आज के ज़माने में, ठीक है, आज के ज़माने में वो जो स्टेटमेंट कहा गया है वो सत्य प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। एक क्वेश्चन, मैं पहले आप कोट सुनो, उससे पहले मैं क्वेश्चन अराइज करूँगा कि क्या कोई व्यक्ति, अब एक व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, ठीक है, जिनसे हमारी जान पहचान तक नहीं है, क्या वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं? किसी भी तरीके का प्रभाव डाल सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। उसको हम जानते तक नहीं है और ना जानना चाहते हैं। उन व्यक्तियों को हम जानना तक नहीं चाहते हैं, फिर भी क्या वो हमारे लाइफ स्टाइल को बर्बाद करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। आप पहले इसको सुनो, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा। जो मनुष्य ये जान लेता है वो दूसरे मनुष्य और प्राणियों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती। वैसे एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। तो आपने वो स्टेटमेंट सुन लिया होगा जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जब तक एक भी व्यक्ति इस दुनिया में पीड़ित है तब तक किसी की भी मुक्ति पॉसिबल नहीं है। सभी लोग दुखी रहेंगे, सभी लोग निरंतर जन्म लेते और मरते रहेंगे। खैर वो दिव्यता की बात है, ठीक है ना, वो हमारे समझ में नहीं आ रही तो चलो कोई बात नहीं है। इसको आसान भाषा में हम अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेट करके देखते हैं कि वो जो स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है ना, आप अगर उसे अंधविश्वास समझते हो कोई बात नहीं है, उस स्टेटमेंट को पकड़ो। वो किसने किससे कहा उसको छोड़ दो, ठीक है ना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कृष्ण होते हैं नहीं होते, ये सब बात की मुद्दा है, इस सब पे बहस नहीं करनी है। हमें उस स्टेटमेंट से मतलब है, क्या वो वाकई में सत्य कहा गया था या फिर वो असत्य था। चलो थोड़ा सा डिकोड करते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो दंगे हुए थे, ये जो नए कानून आए हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है 17-18 साल की उम्र के बच्चे जो है वो आर्मी ज्वाइन कर पाएंगे और 21-22 की उम्र में वो रिटायर भी हो जाएंगे, कुछ परमानेंट हो जाएंगे, कुछ टेम्पररी रह जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने कहा था। अब जब भी देखोगे रैलियाँ जब भी होती हैं, रैलियों में जो भी लोग भारत बंद, जब यार भारत जो है ना और बिहार, देश न हो गया, राज्य न हो गया, बाबा का बथान हो गया। जिसको जब मन करे बंद कर दो भाई। लगता है किसी के बाप क्या वो शटर है दुकान, उसको उठा लो और जब मन किया बंद कर दो। जब किसी डीएम को देखो 144 लगा देता है। भाई क्या है यार, हाँ, हम लोग देश को डेवलप करने में रोल प्ले कर रहे हैं, हम लोग अपने वर्क को कर रहे हैं। देश को डेवलप करने के लिए कोई स्टेटमेंट लाओ ना भाई, देश को डेवलप करने के लिए कोई आदेश पारित करो ना। तुम हमेशा बंद कर देते हो यार, डिस्ट्रिक्ट को बंद कर देते हो, जब मन किया तब राज्य को बंद कर दी, जब मन किया तब देश को बंद कर दी। कर क्या रहे हो? देश को डेवलप करने में हाथ बटाओ, देश को ग्रो करने में हाथ बताओ, देश को डुबाने में नहीं। पता नहीं क्यों ऐसे ऑफिसर्स लोग जो होते हैं वो जब देखो तब बंद कर। अबे भाई जो कर रहा है तोड़फोड़ उसको जाके पकड़ो ना, ठीक है ना। पहले तो ही बात ये है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। अब देखो जैसे कि ये जो दंगाई लोग हैं, ये क्या वाकई में जॉब पाने लायक है? बिल्कुल भी नहीं, असंभव है। ये देशभक्ति का यार, ये देश सेवा क्या करेंगे? ये देश की प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ रहे हैं। उसके पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ न्यूज़ में सुनाई दे रहे हैं कि कितने संपत्ति जो है बर्बाद हो गई हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, ये गवर्नमेंट की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी आपकी प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही बात है? हमारे टैक्स से वो सब बनाए गए हैं, वो अपने बाप के यहाँ से नहीं देगा पैसे। समझ रहे हो ना तुम? इसकी वजह से कितने लोगों के लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ेगा तुमको मालूम भी है? तुम्हारे जैसे गधों की हरकतों की वजह से। एनीवे जो भी है, तुम तो गधे हो ही, जाहिल, इसीलिए तो ये हरकत कर रहे हो। अगर पढ़े लिखे होते वाकई में तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द राइट एक्ट, ये है ही नहीं सही एक्ट। तुम्हें अगर कुछ करना है तो जाकर, तुम्हें मोदी से प्रॉब्लम है तो जाकर भाई मोदी के घर पे धरना दो ना। अमित शाह के या जो भी राजनाथ सिंह जी हैं उनके घर पे जाकर ये दो ना। क्या तुम बच्चों को और औरतों को और ट्रेन को फूंक करके अपनी मर्दानगी साबित कर रहे हो? भाई ऐसे देश सेवा करोगे? लानत है तुम पे। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या जिन व्यक्तियों को नहीं जानते हम, क्या वो हमारी लाइफ स्टाइल को बर्बाद करने में रोल प्ले करते हैं? इसका जवाब है एब्सोल्युटली यस। देखो एग्जाम्पल, कुछ गधों की वजह से जो ट्रेन में तोड़ फोड़ किए हैं और बर्बाद की है रेलवे की प्रॉपर्टीज़ को, उसकी वजह से क्या हुआ कि सारे गवर्नमेंट के गधों, ये जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो सब जगह पे बंद करवा दिए। इंटरनेट बंद हो गया भाई। अब मान लो कि डीएम को क्या मिलता है, डीएम को जब भी कुछ भी गड़बड़ी होता है किसी भी शहर में, तो आजकल क्या फैशन चल गया पता है? स्कूल बंद करो, कोचिंग बंद करो, स्कूल बंद करो, कोचिंग बंद करो। अबे भाई, इन्हीं की वजह से देश चल रहा है। स्कूल नहीं, बच्चे ना पढ़ेंगे ना तो अनपढ़ जाहिल बन जाएंगे। अब उसमें भी चलो ठीक है, स्कूल बंद कर दिए, कोचिंग बंद कर दिया, अब टीचर पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन, बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तुमने इंटरनेट बंद कर दिया। भाई ये तो मतलब नौटंकी चल रहा है क्या हमारे देश में? जब मन किया तब इंटरनेट बंद कर दिए, जब मन किया तब तुम स्कूल कोचिंग बंद करवा दो। चल क्या रहा है बे? तो हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है? इन गधों की वजह से, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो दंगाई लोग हैं, जो भी है। क्या इन सभी लोगों को हम पर्सनली जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं ना, लेकिन वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब बताओ, तुम्हारे लाइफ की कंट्रोल पावर किसी और के हाथों में मिल जाए जो नकारा निकम्मा गधा है, बताओ क्या वो तुम्हारे लाइफ को हेल नहीं बना देगा? समझ लो, ये जो हम लोग समझते हैं ना कि हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, एक्चुअली दिस इज नॉट द ट्रूथ। लोकतांत्रिक देश के अलावा हमारा, मैं लोकतांत्रिक को क्या मानता हूँ पता है? मैं मानता हूँ, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ऑफेंड मत होने की ज़रूरत है। लोकतंत्र का मतलब मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ये भीड़ तंत्र होता है। क्या होता है? भीड़ तंत्र। भीड़ ने कह दिया फलाना गवर्नमेंट तो फलाना गवर्नमेंट। अरे भाई, भीड़ गधे भी हो सकते हैं, भेड़ बकरियों के भी तो भीड़ होते हैं ना। अब भेड़ बकरियों ने मिलकर भेड़ बकरियों को चुन करके बना दिया गवर्नमेंट, तो लो भाई भुगतो, सारे लोग भुगतेंगे ना, ठीक है ना। सोचो, लोकतंत्र का कितना निगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट तो है ही, लेकिन निगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है ना। अब बताओ, ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि हमारे लाइफ पे क्या दूसरे लोग इम्पैक्ट डाल सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? हाँ, डाल सकते हैं। अगर वो गधे हैं तो आपकी लाइफ हेल्प बना देगा, अच्छे हैं तो अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। जैसे संदीप माहेश्वरी सर से मैं इंस्पायर्ड काफ़ी हुआ हूँ, वो मेरी लाइफ पे अच्छा इम्पैक्ट डाले हैं, राइट। श्री कृष्ण से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ, अर्जुन से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ, है ना। हमारी जो संस्कृति है उनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। इस वजह से हम लोगों के अंदर कुछ अच्छाई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, है ना। लेकिन कुछ गधों की वजह से, अब सोचो ना, आप काम करना चाहते हो, आप पढ़ाना चाहते हो, आप ऑनलाइन भी पढ़ाना चाहते हो, चलो ठीक है 144 अलॉट कर दिया किसी डीएम ने, चलो आप मान लिए घर पे आप बैठे रहोगे। लेकिन घर पे बैठ करके आप अगर पढ़ाना चाहोगे इंटरनेट से, उसको ऑनलाइन पढ़ाना चाहोगे, बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते होंगे, कैसे पढ़ा पाओगे बताओ? आपका तो इंटरनेट भी बंद कर दिया गया ना। दैट मीन्स कि आपके लाइफ को पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। ज़रा डीप थिंकिंग करके सोचना कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। ये अभी जो दुनिया में चल रहा है ना, ये कुछ लोग, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो है आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंसी के नाम पे, इंडिपेंडेंसी कुछ नहीं अपने देशों में, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए इंडिपेंडेंसी है और कुछ लोगों के लिए नहीं है। ये देश में कानून जो है ना बराबर नहीं है। आई थिंक, मैंने यही अभी तक सोचा है, कानून सबके लिए डिफरेंट है, अलग अलग लोगों के लेवल बना हुआ है। इस लेवल के लिए अलग कानून, ये कानून को नचाएगा। उसके बाद वाले के लिए ठीक है, कानून उसकी बात मानेगा। उसके बाद के लिए अलग, उसके बाद के लिए कानून उसको दबाएगा। सबसे नीचे जो तबके वाले लोग होते हैं उसको कानून दबाता है। कानून सबके लिए सेम नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे लाइफ में अलग अलग टाइप के लोग जो हैं, जिसे हम जानते तक नहीं, वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब अच्छे सेंस में भी, बुरे सेंस में भी। क्या आर्मी वाले के जितने भी जवान, हमारे देश के जो जवान हैं, क्या उन लोगों में से किसी से भी हमारी पर्सनली है? 2-4 लोगों से होंगे, हमारे आसपास के लोग होंगे, उन्हें सैल्यूट है। सारे लोगों को जो हमारे बॉर्डर पे रह करके हमारे देश की रक्षा करते हैं और हम लोगों की रक्षा करते हैं एक्चुअली, है ना। तो हमारे लिए हमारे अंदर उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है। सोचो वो हमारे लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, पॉजिटिव। सोचो इस दुनिया में अगर टेररिस्ट है, अगर टेररिस्ट छोड़ो, उसका जात, ये कम्युनिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। पहले ध्यान से सुन लो, आतंकवादी जो हैं अगर तुम्हारे घर में घुस जाते हैं तो तुम्हारे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं? क्या तुम उस आतंकवादी को पर्सनली जान रहे थे? नहीं ना। आतंकवादी किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं, है कि नहीं है? सिविलियंस को, उन्हीं को रोकने के लिए हमारे देश के जवान वहाँ पे हैं, ठीक है ना। और ये जो तोड़फोड़ कर रहे थे रेलवे में, ये देश के जवान बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास तो यही नहीं है, ब्रेन ही नहीं है। अगर होता तो जिससे प्रॉब्लम है भाई, उसके घर पे जाकर तोड़फोड़ करो ना। अपनी प्रॉपर्टी को, उसके बाद क्या बोलते हैं, पब्लिक की प्रॉपर्टी, उसे गवर्नमेंट, पहले तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहना बंद करो।
तुम कुछ भी होते हो, रेलवे ट्रैक उखाड़ने चले जाते हो, कुछ भी होते हो ट्रेन का डब्बा फूकने चले जाते हो, कुछ भी होते हो बस ट्रक में आग लगा देते हो। अब एक गधो, जाना ही है तो उन गधों के पास जाओ ना जो जिसने तुम्हारी लाइफ को हेल बना रखा है, जिससे तुमको परेशानी है भाई, वहाँ जाओ ना। तुम अपने ही प्रॉपर्टी को, पब्लिक की प्रॉपर्टी को, इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इट्स योर प्रॉपर्टी एक्चुअली। अब बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे अपने फादर से अगर कोई बात पे नहीं बन रही है, सपोज दैट तुम्हारे घर में तुम्हारे फादर से कोई चीज़ पे नहीं बनी, हाँ, तो तुम अपनी बात को मनवाने के लिए अपने घर में कि बेड बिस्तर पे आग लगा दोगे, तुम्हारे घर के अंदर जो बाइक होगा उसमें आग लगा दोगे, बोलना कि मेरा बाप मान लेगा? ऐसा करोगे? नहीं ना। सेम एज वही है, तुम्हारा इंडिया तुम्हारा घर है, तुम्हारा देश ही तुम्हारा घर है ना। जब तुम्हारा देश तुम्हारा घर है तो उस घर के एक गार्जियन ने कुछ गलत डिसीजन लिया जिसकी वजह से तुम नाराज हो गए, तो जाओ ना यार गार्जियन से बात करो ना बे, है कि तुम घर का पूरा सामान तोड़ फोड़ कर दोगे। कॉमन सेंस यूज करो भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या करोगे? घर की संपत्ति को तोड़ फोड़ करोगे? नहीं ना, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम उसको अपना संपत्ति मानते हो। और ये जो रेलवे वगैरह है, जो बस ट्रक है, इसको तो तुम गवर्नमेंट का संपत्ति मान लेते हो कि हाँ चलो ठीक है इसको फूंक देते हैं तो किसका जाएगा? मोदी का जाएगा, अमित शाह का जाएगा। इसका ऐसा नहीं होता है भाई, तेरा जाएगा, मेरा जाएगा, हम सबका जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप पढ़ते हो, आर्मी की तैयारी करते हो या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तुम्हें, इतना भी सेंस नहीं है क्या तुम्हारे पास कि तुम जिस भी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाते हो वो तुम्हारा, हमारा, सब, हम सबका है, ये गवर्नमेंट के बाप की नहीं है। समझ रहे हो? तुमसे टैक्स वसूल करके ही पूरा किया जाएगा जिस भी ट्रेन में तुमने आग लगाया है। समझ रहे हो? गधो, थोड़ा सा भेजा लगाओ तब जा करके बन पाओगे कुछ भी, ठीक है ना। देश सेवा की रही बात, देश सेवा के लिए 4 साल की भी नौकरी काफ़ी होती है, ठीक है ना। मेरे को भी, मेरा एज अगर बाकी रहता है ना, कसम से यार आर्मी के लिए तड़प जाते हैं। उस यूनिफॉर्म को प्राप्त करने के लिए ना, उस, तुम समझ नहीं रहे हो, ऑनर ऑफ प्राइड है वो, समझ रहे हो? तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम नौकरी उसको समझ रहे हो यार। और नौकरी अगर समझ रहे हो, इसी वजह से यही हालत है तुम्हारी। देशभक्ति समझोगे ना, देशभक्ति के लिए तो 2 दिन के लिए भी वर्दी दे देना और बोले कि चल जा करके फोड़ फाड़ के आ जा, हम चले जाएंगे आराम से। अगर रियल में बता रहे हैं, हम यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अगर मेरी ज़रूरत मेरे देश को पड़ गई ना कि चलो भाई आर्मी की वर्दी पहनो और चलो जंग लड़के आते हैं, बिना किसी ट्रेनिंग के, नो प्रॉब्लम, सीख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, बट चले ज़रूर जाएंगे। थोड़ा सा फोकस करो, देशभक्ति में और नौकरी में अंतर है। अगर तुम नौकरी के लिए जा रहे हो तो भाई आर्मी तुम्हारे लिए है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ जाने के लिए देशभक्ति का जुनून और जज्बा होना चाहिए, देश पे मर मिटने की काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है ना। देश को तोड़ फोड़ कर रहे हो और कह रहे हो कि आर्मी बनेंगे, भाई नहीं बन सकते हो, कुछ भी नहीं बन सकते हो। यू ऑल आर नॉट डिजर्विंग। तुम लोग यही डिजर्व करते हो कि तुम लोग को जॉब ही ना मिले, कीड़े मकोड़े की तरह मर जाओ, बेवकूफ़ हो। पहले अपने एटीट्यूड में सुधार लाओ, ठीक है ना। एनीवे, तो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा कि कुछ गधे लोग भी आपके लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं और कुछ अच्छे लोग भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग जिन लोगों को जानते तक नहीं है पर्सनली, वो हमारे लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छे वे में, बुरे वे में। आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। मेन मुद्दा यही था इस क्वेश्चन का, और श्री कृष्ण ने क्या कहा था वो भी आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ सीखने को मिला हो और लग रहा हो कि हाँ चलो ये बातें पहुंचानी चाहिए लोगों तक, तो ठीक है यार, शेयर कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी तुम्हारी इच्छा है। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।